और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो ने भी कमर कस ली है। बसपा के साथ गठबंधन पर अर्जुन चौटाला का बयान सामने आया। कहा कि अपने दादा पर भी वो तंज कसते हुए नजर आए। चुनाव को लेकर उन्होंने मुख्य मुद्दे अपने बताए हैं और रानिया से इस बार चुनावी मैदान में होंगे अर्जुन चौटाला। – 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, वहीं 2024 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टी तैयारियां कर रही है और इसी में आज इनेलो नेता अर्जुन चौटाला भी रानिया के बीच पहुंचे हैं। चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि इनेलो कितनी तैयार है और किन मुद्दों पर हरियाणा के अंदर इनेलो चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले सर, कि हरियाणा के अंदर इनेलो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए जी, हमारा बीएसपी के साथ गठबंधन हो चुका है, उनके साथ हमारी सीट शेयरिंग हो चुकी है। 37 पर बीएसपी लड़ने का काम करेगी और बाकी सीट्स पर 90 में से हम लड़ने का काम कर रहे हैं जी। इनेलो कितनी तैयार है और मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लोकदल तैयार है। हमारा कार्यकर्ता आज से नहीं बल्कि 5 साल से तैयार बैठा है और मुद्दे आज प्रदेश के अंदर एक नहीं अनेक है। चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, चाहे आप बात करें बढ़ती महंगाई की, चाहे आप बात करें बढ़ती बेरोजगारी की, चाहे आप बात करें प्रदेश के अंदर पानी की कमी की, चाहे आप बात करें प्रदेश के अंदर बढ़ते नशे की। मुद्दों की कमी नहीं है, कमी है उन मुद्दों को सुलझाने वाले की, और सुलझाने वाला एक ही आदमी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। आज आपने रानिया का दौरा किया है। बात करें यहाँ से आपके दादाजी रणजीत सिंह चौटाला, जो कि बिजली मंत्री भी हैं, तो उन्होंने विकास कितना करवाया है और आपने दौरा किया तो पब्लिक किस तरह की समस्याएं अभी बता रही है? देखिए जी, अगर विकास कराया होता, अगर लोगों की मांगे मानी होती, लोगों की सुनी होती, तो इनका इतना विरोध ना होता। अगर विकास कराया होता, लोगों की सुनी होती, तो पूरे प्रदेश के बिजली मंत्री थे, रानिया के थोड़ी थे, तो क्या पता हिसार से जीत भी जाते। लेकिन इन्होंने बीजेपी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करा। खुद जननायक चौधरी देवीलाल जी के बेटे होते हुए इन्होंने उस पार्टी का समर्थन करा जिसने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां बरसाई। अरे, जननायक चौधरी देवीलाल के लोग पता नहीं कितने हैं जो अपने आप को वंशज कहते हैं। बड़े चोई साहब का कोई वंशज नहीं है, बड़े चोई साहब का एक ही वंशज था, इस देश का किसान। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने परिवार को समर्पित नहीं करी, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस देश के किसान को समर्पित करी। तो उनका वंश तो वो है, और जब उनके वंश पर लाठियां बरसाई जा रही है, उनके वंश के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, और आप उस पार्टी के साथ खड़े हो जो ये सारा कुछ कर रही है, लोग ये चीज़ें भूलते नहीं हैं, लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखते हैं। तो अभी हमने अर्जुन चौटाला से बात की, अगर बेरोजगारी को लेकर भी सवाल किया और वहीं चुनाव को लेकर भी चर्चा की। चुनाव को लेकर अर्जुन चौटाला का कहना है कि जो पार्टी का फैसला होगा हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बसपा के साथ इनका गठबंधन हुआ और अब गठबंधन के बाद इनका कहना है कि जो हरियाणा के अंदर एक बार फिर से इनेलो सरकार बनेगी। ये तो वक्त बताएगा। सिरसा से डेली पोस्ट के लिए निशा खन्ना।